पापा ये बताइए कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम लोग घूमते क्यों नहीं हैं? अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि आप पूछ रहे हैं कि पृथ्वी गोल है तो हम लोग घूमते क्यों नहीं। हम लोग दरअसल घूमते हैं, कैसे? लेकिन हो क्या रहा है कि पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल है, एक पूरी तरह से गोल है और उस गोले के ऊपर हम हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी घूम रही तो हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन नाम मात्र की घूमती रहती है और पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी होती है और इस झुकाव के कारण धीरे धीरे रोटेट करती है। और ये रोटेट कितना करती है? 24 घंटे में 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है ना। इस कारण से हमको बहुत धीरे धीरे घूर्णन हो रहा होता है। इस कारण से हम आपको पता नहीं लग पाता है कि पृथ्वी घूम रही कि नहीं हो, जबकि पृथ्वी घूम रही होती है, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया ना कि पृथ्वी घूमती है, हम लोग भी घूमते हैं, ठीक है ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन। कि सूर्य है तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? अच्छा, चलिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य एक तारा है और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो जो तारे होते हैं, स्टार होते हैं, उनका जो चक्कर लगाने वाले होते हैं वो ग्रह लगाते हैं। तो पृथ्वी क्या कर रही है? किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है। और ये चक्कर पृथ्वी कितने दिन में पूरा कर लेती है? 365 डेज में। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण पूरा कर लेती है। आपका अगला क्वेश्चन। कि हम लोग हवा किस द्वारा चलती है? अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि हवा जो है क्यों चलती है? नहीं, हाँ। हवा किस द्वारा चलती है? हवा किस द्वारा चलती है? तो हवा, वातावरण जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हवा भरी हुई है जिसमें से कई प्रकार की गैसें हैं, ठीक है ना। उन गैसों के द्वारा ही हवा का बहाव होता है, ठीक है ना। इस कारण से, और साथ ही साथ कहा जाए तो जो विक्षोभ होते हैं, उन विक्षोभों के कारण ही हवा का प्रवाह होता है। सूर्य जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो तो दिखता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। कौन नहीं दिखता? पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी में तो हम हैं। हम अन्य ग्रह पे जा कर के जब देखेंगे तब हमको दिखाई देगा कि वो इसका परिक्रमण लगा रहा है। हम उस पे पहले से विराजमान हैं। पृथ्वी में तो ऐसे भी हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। इस कारण से हमको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो चलिए, इस तरह से आप भी अपने घरों में क्या करिए कि बच्चे के साथ डिस्कस करिए, बच्चे के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराइए और बच्चों को मनोबल बढ़ाइए, ठीक है ना। इस लॉकडाउन के दौरान और जो भारत में या पूरे विश्व में वैश्विक महामारी है, इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। बच्चे घर पे हैं, जो उनकी पढ़ाइयाँ चल रही थी वो पढ़ाई पूर्ण तरह से बंद हो चुकी हैं। ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ी बहुत पढ़ाई हो पा रही है। तो आप घर पर रह करके अपने बच्चों को ध्यान दें और बच्चों के साथ डिस्कस करें। बच्चों के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो उनके टीचर सॉल्व करते थे, तो हर माँ बाप का दायित्व होता है कि उन बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व करें। बच्चे हैं, बच्चे के दिमाग में कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जिनके जवाब आपके पास होंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके जवाब आपके पास नहीं होंगे। तो भरसक कोशिश करिए कि उनके जवाब देने का प्रयास करें। धीरे धीरे बच्चा पॉजिटिव क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, है ना। और धीरे धीरे बच्चे का विकास और बच्चा आपको समझने लगेगा कि आप उनके गुरु हैं, ठीक है ना। तो गुरु की तरह भावना करने लगेगा और इस तरह से आप, ठीक है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि श्रीची से जो हमने पूछा, श्रीची ने जो हमसे पूछा और क्वेश्चनों को जो जवाब हमने दिया, तो क्या श्रीची को अच्छा लगा या उसको उसके क्वेश्चनों का सही आंसर मिल पाया है? श्रीची बताएंगे। क्या आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो क्या आपका जवाब पूर्णतः मिला? यस। है ना। कैसा लगा आपको कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा और आपके जवाब हमने दिए, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या इस तरह सब बच्चों के माता पिता को करना चाहिए? हाँ।
करना चाहिए? हाँ, किस तरह का करना चाहिए? क्वेश्चन पूछ के। क्वेश्चन पूछने चाहिए, है ना। चलिए इस तरह का सबको करना चाहिए और सब लोग पूर्णतः ध्यान दीजिए, बच्चों का भविष्य है और इस तरह की महामारी में बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर ना जाने। थैंक यू।